इस मंगलवार की सुबह एक बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि WTI कच्चे तेल के दाम $69.50 प्रति बैरल तक नीचे गिर चुके हैं, जब इसराइल ने ये कहा कि वे मिलिट्री ग्रुप हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करना चाहते हैं। निवेशक अब फेड की नवंबर मीटिंग के मिनट्स देखना चाहेंगे और यूएसपीसी इन्फ्लेशन डेटा देखना चाहेंगे, जिससे कि रेट कट्स का अंदाजा भविष्य में आ सके। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 9,948 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,908 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स मैसिव रिबाउंड प्ले जताते हुए नवंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 15.30 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.31 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वैल्यू बाइंग और बार्गेन हंटिंग देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। कल के पॉजिटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आखिरकार 9,948 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। दिलचस्प बात यह है कि लगातार 38 सेशंस में बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आखिरकार कल के व्यापार में खरीदारी दर्ज की। रातों रात वॉल स्ट्रीट पर भी अच्छी तेजी नजर आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने हेज फंड मैनेजर स्कॉट बेसेंट का ट्रेजरी सेक्रेटरी के तौर पर नाम घोषित किया। डाउ और S&P 500 ने रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज दर्ज किए। अब ग्लोबल फ्रंट पर सबका ध्यान यूएस इन्फ्लेशन अपडेट पर रहेगा, जहां बुधवार नवंबर 27 को यह डेटा आने वाला है। उसके आगे गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे के चलते वॉल स्ट्रीट और यूएस बॉन्ड मार्केट्स बंद रहेंगे और शुक्रवार को भी जल्दी बंद होने वाले हैं। अब हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि दिसंबर भी यादगार हो सकता है, जहां पे निवेशक सेंटा क्लॉज रैली के लिए रुकेंगे, खासकर कि जब बीजेपी लेड महायुति की महाराष्ट्र में अच्छी जीत दर्ज हुई। इस जीत से निवेशकों के मन में एक उमंग की लहर दौड़ उठी है, जहां पे रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज में सुधार देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि निफ्टी जल्दी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क को कुछ महीनों की दृष्टिकोण से हासिल कर पाएगा। संक्षेप में कहे तो अच्छे दिन फिर आ गए हैं। जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मार देना चाहिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,222, सबसे अहम निफ्टी के लिए सपोर्ट अब 24,069 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,537 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,151 से 24,500 के बीच हो सकती है। बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,208। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 51,700 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,677 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,700 से 52,700 के बीच हो सकती है। बायस बुलिश। कल के मजबूत सेशन ने यह दर्शाया कि दलाल स्ट्रीट भी बीजेपी की जीत की खुशी मना रही है। अब ये देखना जरूरी होगा कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्होंने अब तक नवंबर महीने में कुल मिलाकर 30,999 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं, वो अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं या नहीं। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो शायद निफ्टी जल्द ही 24,500 मार्क को इस FNO एक्सपायरी यानी कि गुरुवार नवंबर 28 को हासिल कर सकता है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो HDFC बैंक सुर्खियां बटोरता नजर आया जब MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स ने HDFC बैंक में अपना वेटेज बढ़ाने की इच्छा जताई है, जहां पे उम्मीद है कि $1.88 बिलियन पैसिव इन्फ्लोज आने की संभावना है। दूसरे स्टॉक्स जहां पे इन्फ्लोज आने की संभावना है उसमें है कल्याण ज्वेलर्स, एल्केम लैबोरेटरीज और ओबेरॉय रियल्टी। रियल एस्टेट फर्म कल्पतरु लिमिटेड एंड यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को सेबी का अप्रूवल मिल गया है IPO लाने का। कल्पतरु ₹1,590 करोड़ रेस करने का सोच रहे हैं और यूनिमेक एरोस्पेस ₹500 करोड़ रेस करने का सोच रहे हैं अपने इनिशियल शेयर सेल ऑफर्स से। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,302, प्रीमियम +80। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, बैंक निफ्टी 27 नवंबर एक्सपायरी के लिए 1.31 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सीमेंस, ONGC, बैंक ऑफ बड़ौदा, BEL, लार्सन। शॉर्ट कवरिंग में क्यूमेंस, हिंदुस्तान कॉपर, एम्फेसिस, BHEL और HAL। शॉर्ट बिल्डअप में एल्केम, वोल्टास, जिंदाल स्टील, ओबेरॉय रियल्टी, JSW स्टील। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, MCX, मनप्पुरम, इंडियन होटल्स और एशियन पेंट्स। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, GNFC और ग्रैन्यूल्स। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.